बिहार डीएलएड का जो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी शिफ्टों के, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे देख लेते हैं और इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो वो अधातु हो जाएगी ब्रोमीन। अगला है, किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? किसी ठोस का पिघलना ये एक समदाबी परिवर्तन है। अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी, सी, और वसा में अगर देखा जाए तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। अगला है, प्राचीन कालीन भारत में निष्क से किसे जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया अशोक के द्वारा। अगला है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला है, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में कौन सी क्षण उपयोग में लाई जाती है? तो कैडमियम की क्षण उपयोग में लाई जाती है। अगला है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। अगला है, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना हुई थी 1971 में। अगला है, कौन से शासक ने एकता व्यवस्था शुरू की? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम खत्म किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में। अगला है, जल जमने पर इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका घनत्व जो है वो घटता है। अगला है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी क्यों दिखाई देती है? इसका मेन कारण होता है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बताओ। तो 21%। नेक्स्ट है, ओटावा सम्मेलन कब हुआ? ओटावा सम्मेलन हुआ था 1932 में। मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। कोष्टक का चिन्ह बताओ। कोष्टक का चिन्ह आपका ऐसा होता है। अगला है, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है, धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? दूसरा विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक। अगला है, जलज में कौन सा समास है? जलज में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्याग्रह में दीर्घ स्वर संधि है। अगला है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो है पीछे से निकलता है, तो इसमें आवट प्रत्यय निकल रहा है, लिखावट, आवट। ओके। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूध का धुला होना, धुला यहाँ पर लिख दीजिएगा, धुला होना, मुहावरे का अर्थ बताओ। तो निर्दोष होना। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो टोटल देखिए, गूगल आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 25। महर्षि का संधि विच्छेद बताओ। महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। अगला है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? वो हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा शेखपुरा। महोत्सव का संधि विच्छेद बताओ। महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव। अगला है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त का नाम बताओ। तो वो हो जाएंगे सुकुमार सेन।
निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला है, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला, राष्ट्रपति का पद कितने दिनों में भर लेना चाहिए? तो 6 माह में भर लेना चाहिए। अगला, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोकिंग कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है। अगला है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्षतम संस्था का नाम बताओ? तो वो हो जाएगा नाबार्ड। अगला, ब्रह्म समाज कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति। अगला है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? तो महानदी पर बना हुआ है। गति के पहले नियम का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला है, भारत में पहली बार ट्रेन कितने किलोमीटर तक चली? तो 35 किलोमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे के बीच में। त्वरण का मात्रक बताओ। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है, बांस ड्रिप प्रणाली द्वारा सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेघालय में। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया। अगला है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस। अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताओ? तो महर्षि पाणिनि। अगला है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी है? कभी नहीं। गति के नियम किसके द्वारा दिए गए? तो गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए। अगला है, मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला, किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो उत्पाद शुल्क। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बिहार में रेशम उद्योग कहाँ प्रचलित है? तो भागलपुर में प्रचलित है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1885 में। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र बताओ? MgOH का होल ट्वाइस। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ? तो दामोदर घाटी परियोजना। अगला है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। भारत में वोट डालने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष। अगला, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका है? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला, अनुच्छेद 21 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन के अधिकार। अगला है, कार, यहाँ पर कर की जगह कार कर लीजिएगा। कार के शीशे में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। अगला है, फैराडे किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक होता है। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है ग्राहम ने। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 7 होती है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में
शुरू हुई। अगला है स्वदेश वाहिनी के संपादक का नाम बताओ। तो के रामकृष्ण पिल्लई। शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो जिंक का बना होता है, जैडन का। अगला है पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा कटाव होता है? तो सिल्टी मिट्टी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा कटाव होता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर आधारित है? तो न्यास पर आधारित है। अगला है आकाश नीला दिखाई देने का कारण बताओ। तो प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। अगला है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। सबसे ज़्यादा जलन किससे महसूस होती है? तो ये महसूस होती है भाप से। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। अगला है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भार घट जाएगा। अगला है आसियान की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 में हुई। अगला है ऊर्जा व ऊष्मा का मात्रक बताओ। तो ये हो जाएगा जूल। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताओ। तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला हैलोजन वर्ग किस वर्ग को कहते हैं? तो वर्ग संख्या 17 जो है उसको क्या कहते हैं? हैलोजन वर्ग। लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील जो है वो है महाराष्ट्र में। अगला है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की स्थापना कब हुई? 31 मार्च 2002 में तमिलनाडु में हुई थी। अगला है रूस और जापान के बीच जो युद्ध है ये कब हुआ? रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था 1905 में। अगला भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी बुलर झील। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला 1 किलोवाट प्रति घंटा किसके तुल्य होता है? तो 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल के बराबर होता है। फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं? मुमुक्षु। 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत के किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति नहीं मिलती? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली राज्यों और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताओ। तो रामकृष्ण परमहंस। अगला है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। 10वीं अनुसूची का संबंध बताओ। तो यह अनुसूची प्रदान करती है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य जो स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है लवण का तद्भव बताओ। लवण का तद्भव क्या होता है? तो वो होता है नोन। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला है देवता का पर्यायवाची शब्द बताओ। देवता के पर्यायवाची होते हैं सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गिरबाण, वृंदारक, अजर और अमर्त्य। अगला है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम कैसे दिया गया?
वेन सॉन्ग को। अगला है राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताओ। महामूर्ख। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान की आत्मा कहलाते हैं। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा कोलकाता। कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण खान के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व और अजातशत्रु के शासनकाल में। साहित्यिक शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो साहित्यिक को ऐसे लिखते हैं। अगला, जो कम बोलता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अल्पभाषी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। अगला है, भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना है? सतलज नदी पर। अगला, हीटर का तंतु किससे मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का मिलकर बना होता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बिहार में। मनुष्य के शरीर का रक्तचाप बताओ। तो 120/80। मिताक्षरा पुस्तक किसकी है? विज्ञानेश्वर। एक ओम का मान बताओ। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अथवा 1 एम्पियर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। पाइका विद्रोह कब हुआ? पाइका विद्रोह हुआ था 1817 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 30 अक्टूबर 1928 में। गंगा नदी की लंबाई बताओ। तो 2525 किलोमीटर। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। समास का विलोम शब्द बताओ। समास का होता है व्यास। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। हब्बन-टोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में। बिहार के राज्यपाल का नाम बताओ। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग। सब्यसाची का पर्यायवाची शब्द बताओ। अर्जुन। रंगराजन समिति कब गठित हुई? 1993 में गठित हुई। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताओ। तो सहजानंद सरस्वती। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। पंचमणि में समास बताओ। तो पंचमणि में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो ये होती है फ्रक्टोज। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो ये हुई पाटलिपुत्र में। कौन सा ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो वो हो जाएगा जनरेटर। अगला है, भारत के किस राज्य में लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो बिहार राज्य में लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला है, बल का विमीय सूत्र बताओ। तो MLT-2। MLT-2। वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो x बराबर 0। कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ का नाम बताओ। तो DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। मीराबाई का जन्म स्थान क्या है? तो मीराबाई जोधपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। कैमनोफोर में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +7। आह्वान का विलोम शब्द बताओ। आह्वान का विलोम शब्द होता है
विसर्जन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है? गोपालगंज। बादल का तत्सम बताओ। बादल का तत्सम होता है बारिद। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉम्प एक्ट कब लागू किया? तो मार्च 1765 में लागू किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम? फीमर। अगला है प्रोटीन किन से मिलकर बनते हैं? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो NaHCO3। अगला, अब तक कितनी बार भारत में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो 3 बार। अगला, रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। अनुच्छेद 40 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने की। लखनऊ समझौता कब हुआ? दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला, भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 21 मार्च 1919 ईस्वी में। अगला, भाषामन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? तो 2 दिसंबर 2002 को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से सन में हुई? 28 दिसंबर 1885। अगला है, महाविद्यालय में कौन सा समास है? तो महाविद्यालय में कर्मधारय समास हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता का नाम बताओ। मेधा पाटकर। मैनग्रोव वन कौन से राज्य में मिलते हैं? पश्चिम बंगाल। काली मिट्टी का दूसरा नाम? रेगुर मिट्टी। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया? तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? कार्ल लैंडस्टीनर। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दिन रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन रात होते हैं। सिजदा की परंपरा किसने शुरू की? गयासुद्दीन बलबन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया और कौन सी भाषा में? सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सदैव का संधि विच्छेद बताओ। सदा धन एब, इसमें संधि है वृद्धि संधि। विद्युत धारा को कौन से यंत्र से मापते हैं? आमीटर के द्वारा मापते हैं। बार एंड पीस किसकी किताब है? लियो टॉलस्टॉय की। जिसकी उपमा ना की जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं अनुपम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? गुब्बारे में हीलियम व हाइड्रोजन गैस भरी होती है। अगला है, कान भरना मुहावरे का अर्थ बताओ। चुगली करना या किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? तो ये बना है महानदी पर। अगला है, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताओ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो संतूर। अनुच्छेद 56 का संबंध बताओ। अंधविश्वास के खिलाफ बोलने का अधिकार दिया है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1917 को।
अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो रोड नेटवर्क से। कौन से गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त ने। अगला है रोबर्ट्स कप कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। वुड स्प्रिट किसे कहते हैं? तो वुड स्प्रिट मेथेनॉल को कहा जाता है। मसाला उद्यान के नाम से कौन जाना जाता है? केरल। छंद का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में छंद का उल्लेख मिलता है। विभवांतर को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो होता है बोल्ट मापी। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनालाइन। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? रुडोल्फ हर्ट्ज ने की। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासियोरकर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है? चार्ल्स डार्विन। द रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर के बेसिन में। अगला है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज कब और किसने की? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम बताओ। तो विक्रम लैंडर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताओ। तो श्री सी राजगोपालाचारी। चंद्रमुखी में कौन सा समास है? तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। और अगर पक्षियों के अध्ययन का पूछा जाए तो ऑर्निथोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन आर्कोलॉजी। आम खाया जाता में कौन सा वाच्य है? तो इसमें है कर्म वाच्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अलंकार। फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। झारखंड में कौन सा अयस्क मिलता है? तो झारखंड में यूरेनियम अयस्क मिलता है। उच्चारण में कौन सी संधि है? तो उच्चारण में व्यंजन संधि है। अंश का विशेषण बताओ। अंश का विशेषण हो जाएगा आंशिक। अगला है बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन है? तो 2000 में हुई थी। श्री विनोद कुमार सिन्हा इसके अध्यक्ष हैं। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1956 में। अगला है मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है असम में। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बना? मैंने 2 बार ये क्वेश्चन करा है तो इसका हो जाएगा सतलुज नदी। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर टमाटर में पूछा जाता है तो टमाटर में ऑक्जेलिक। एप्पल में मैलिक अम्ल। गेहूं में पाया जाता है फार्मिक एसिड। अगला देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। इसरो की स्थापना कब और किसने की? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की। सामर झील कहाँ पर स्थित है? तो भारत के राजस्थान के जयपुर जिले के सामर लेक टाउन में स्थित है। पीला सोना कौन सी फसल को कहा जाता है? पीला सोना सोयाबीन की फसल को कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप का संबंध किससे है? तो दक्षिण अफ्रीका। मगही कौन सी भाषा की बोली है? तो मगही बिहार की बोली है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई थी। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में द्विगु और बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है राजस्थान। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन की बात करें तो ये पाए जाते हैं
पश्चिम बंगाल। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? अमेरिका 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। Hg इसका सिंबल होता है, मरकरी कहते हैं जिसको। गौरवपूर्ण क्रांति कौन से देश में हुई? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। रॉकेट गति के कौन से नियम पर आधारित है? तो न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम है वो उस पर आधारित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। अगला है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल 40। पाप काटना मुहावरे का अर्थ बताओ? तो झगड़ा मिटाना। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ। अगला है, सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो ये होती है मानेसराम। बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया? गुरु प्रसाद सेन द्वारा वर्ष 1875 में। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व बताओ? तो प्रति किलोमीटर 1106 व्यक्ति। पत्थर का प्रयोग कौन से काल में किया जाता था? तो प्राग ऐतिहासिक काल में किया जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी शासन कौन से देश के द्वारा चलाई गई? चीन। सलाल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, 3 से 14 जून 1992। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोसों में होती है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। चिपको आंदोलन के नेता का नाम बताओ? तो सुंदरलाल बहुगुणा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल 33 प्रकार के होते हैं संचारी भाव। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात बताओ? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918। मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताओ? तो मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। बल का सूत्र बताओ? बल बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? ma। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो 3400 डिग्री सेल्सियस। सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है उत्तराखंड राज्य में। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट जलप्रपात। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? राजगृह आहूत। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 18 मार्च 1919 में। दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में द्वंद्व समास है। अगला है, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो नवादा जिले में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम। ओजोन परत कौन से मंडल में है? तो ओजोन परत समताप मंडल में है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेत्र के कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना। गुरुत्व केंद्र की परिभाषा बताओ? तो वह बिंदु है जिससे होकर वस्तु पर लगने वाले कुल गुरुत्वीय बल की क्रिया रेखा गुजरती है। अलंकार का पर्यायवाची शब्द बताओ? आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना,
और जेवर। चंपारण आंदोलन कब और किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ था, चंपारण। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश। एजेंडा 21 का संबंध बताओ। सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जिसको प्राप्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दुर्लभ। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 19 का संबंध बताओ। भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करता है जो मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, प्रसारण अथवा प्रेस के माध्यम से बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ। तो गंडक परियोजना। सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो अपवर्तन के कारण। जो विज्ञान को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? वैज्ञानिक। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने सन 1498 में। आनंद मठ किसकी कृति है? बंकिम चंद्र चटर्जी। रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। कलपक्कम बिजली संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। कृषकों का मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? केंचुआ को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के लेखक चार्ल्स डार्विन। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है बैटरी। ये मैं आपको करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या बताओ। तो टोटल 34। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सतलुज नदी। यहाँ पर ब्रद्धगंगा कर लीजिएगा। ब्रद्धगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी। आश्रम का पर्यायवाची बताओ। तो देखिएगा, इस आश्रम का पर्यायवाची क्या होता है? कुटी, मठ, तपोवन, विहार और अखाड़ा। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है? काली मिट्टी। ऊष्मागतिकी का पहला नियम बताओ। जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है। विकृति का विलोम शब्द प्रकृति। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब विटामिन के देख लेते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिकम। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम बताओ। एथेनोइक एसिड। मोटे अनाजों में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है? प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। मनुष्य के शरीर का रक्तदाब बताओ। तो मनुष्य के शरीर का रक्तदाब होता है 120/80। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो सोनपुर मेला है, बिहार के सोनपुर में लगता है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। चेरो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी कोने में। पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 15 नवंबर 1556 में, जिसमें अकबर जीता था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में।
अगला, संथाली भाषा को कौन सा संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। क्षोभमंडल से समताप मंडल तक जाने में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में बढ़ोतरी होती है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य हैं किसमें? तो अनुच्छेद 51A में। मनोनुकूल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनाधन अनुकूल। न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र बताओ? तो N2O, जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस। अगला, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। विरक्ति का विलोम शब्द बताओ? विरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? अनुरक्ति। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी में। परावैंगनिक किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? ओजोन परत। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो मेरठ से शुरू हुई थी। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले ग्रंथि का नाम? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पावापुरी कहाँ पर है? तो यह है नालंदा। अगला क्वेश्चन है, मनोरथ का संधि विच्छेद। तो मनाधन रथ। पानीपत के युद्ध से देख चुके हैं क्वेश्चन। अगला है, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। पानी को मानचित्र पर कौन से रंग से दिखाते हैं? नीले कलर से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के वैशाली जिले में कुंडग्राम में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम। पहले पृथ्वी सम्मेलन कौन सी जगह पर हुआ? तो रियो डी जेनेरो, ब्राजील। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। यूरेनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो परमाणु बम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सभा की स्थापना बिहार में किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है लाहौर, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सबसे ऊंचा किला जो है वो कौन सा है? तो प्रबलगढ़ का जो किला है भारत में सबसे ऊंचा किला है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक। बिहार का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद या पंचविंश ब्राह्मण में। बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो वो हो जाएगा रोहतास जिला। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? सन 1665 में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह है जापानी भाषा का शब्द। अनायास शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताओ? तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशाधन दा। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। अगला है, बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताओ? बिहार के पहले राज्यपाल हैं जयराम दास दौलतराम। नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सपूत में कौन सा उपसर्ग है? सपूत में सा उपसर्ग हो जाएगा, सा। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो सन 1917 में। शताब्दी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताओ? तो धर्म प्लस आत्मा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। सत्यवादी में कौन सा समास है? तो संप्रदान
तत्पुरुष। धर्मशाला कैसा शब्द है? तो यौगिक शब्द है। इसका समास विग्रह क्या होगा? धर्मार्थ के लिए शाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति के कौन सी जगह से संबंधित है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार के सारण, अब जो है सीवान जिले के जीराधीक गांव से संबंधित थे। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो जम्मू कश्मीर, और ये चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। काला कानून कौन से एक्ट को कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहा जाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, जो कि हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1831 में। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो ये है रूपक का अलंकार। भारत के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम बताओ? तो कुंचिकल फॉल्स। चॉल्स का नियम क्या है? तो एक आदर्श गैस का आयतन स्थिर दबाव पर पूर्ण तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। B1/T1=V2/T2। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। ये क्वेश्चन कई बार आया है। सौर मंडल का सबसे नज़दीकी जो तारा है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अम्ल वर्षा किसकी मौजूदगी के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था। सलाल परियोजना कहाँ और कौन सी नदी पर है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर। लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे में अगर जंग लगता है तो उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। ध्वनि तरंगें कैसे चलती हैं? ध्वनि तरंगें पदार्थ ठोस तरल गैस में, तो अणुओं के कंपन द्वारा इन माध्यमों में गमन करती हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। और आज का लास्ट है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।